हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे मेरा 8 महीने का बेबी गुगली जो कि 8 मंथ का हो चुका है। तो उसका पूरा डेली रूटीन क्या होता है, उसका पूरा दिन कैसे निकलता है, उसको मैं क्या खिलाती हूँ पूरे दिन दिन से रात तक, उसका सारा शेड्यूल मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। गुगली कौन कौन सी एक्टिविटी करता है इस टाइम पे, और मैं वो सारी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी जो मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ। बहुत सारे तो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने छोटे वीडियो में। अगर आपको बेबी फूड से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर गुगली की सुबह की रूटीन की मैं बात करूँ तो गुगली सुबह 6 बजे उठ जाता है, क्योंकि मैं 6 बजे उठती हूँ तो वो मेरे साथ ही उठता है। तो उसका ये डेली रूटीन है कि मैं जितने बजे उठूँगी वो सुबह मेरे साथ ही उठता है। तो एक्चुअली मुझे सब टिफ़िन विफ़िन तैयार करना होता है इसके पापा का, तो इसके लिए मैं सुबह उठती हूँ। तो अभी गुगली भी मेरे साथ ही उठ जाता है। तो उसके बाद वो अपने दादा के साथ खेलता है 1 घंटे तक। और अगर फीडिंग की बात करूँ तो वो इतनी सुबह अभी फीड नहीं लेता है। तकरीबन वो सुबह 5 या 5:30 बजे तक उठता है, तो उस टाइम पे मैं उसको दूध पिला देती हूँ। तो उसके बाद वो नहीं पीता है। तो 1 घंटे तक खेलने के बाद अपने दादा के साथ फिर वो 7:30 बजे तक सो जाता है। और उस टाइम पे तकरीबन 1 घंटे तक गुगली सोता है, यानी कि वो 8:30 बजे फिर उठता है। और उठने के बाद फिर मैं उस गुगली को दिन का फर्स्ट फीड कराती हूँ, क्योंकि इतना सुबह वो सॉलिड नहीं लेता है। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं उसको दे पाऊँ और उसको सॉलिड खिला पाऊँ कुछ। तो इसके लिए मैं उसको दूध ही पिलाती हूँ। और सच कहूँ तो वो दूध के साथ ही कंफर्टेबल भी रहता है। सुबह सुबह उसको दूध ही चाहिए होता है। तो इसके बाद मैं उसको दूध पिलाती हूँ। और दूध पीने के बाद वो आधे घंटे तक खेलता है। आधे घंटे जब वो खेल लेता है तो और गुगली के खेलने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं उसकी मालिश करती हूँ। ये दिन की पहली मालिश करती हूँ मैं गुगली की। उसकी मैं 2 बार मालिश करती हूँ दिन में, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। तो फिर उसकी मालिश करती हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि तेल लगाकर हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते बच्चे को। तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद मैं उसको नहला भी देती हूँ, जिससे कि वो एकदम फ्रेश हो जाए। अभी गुगली के पापा भी चले जाते हैं ऑफिस सुबह ही 9 से 9:30 के बीच में। तो गुगली फिर दिन भर अकेला ही रहता है। सिर्फ मैं रहती हूँ और गुगली रहता है। तो दिन भर वो मेरे साथ ही रहता है, जिससे कि वो बोर भी हो जाता है कभी कभी। तो वो रोने भी लगता है, तो मैं उसको बाहर थोड़ी देर के लिए घुमाती हूँ। अभी नीचे तो उतना नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि दिन में घर में भी इतने काम होते हैं कि मैं उसको लेकर नहीं जा पाती हूँ। तो उसके पापा ही शाम को उसको घुमाने लेकर जाते हैं बाहर। 10:30 या 11 बजे तक मैं बाबू को नहला देती हूँ। यही टाइम होता है, कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे मैं उसको नहला देती हूँ। और इसके पहले 10 या 11 बजे तक मैं उसको थोड़े बहुत खिलाती भी हूँ, जैसे कि केला हो गया या फिर एप्पल हो गया। मैं उसको ऐसे ही सिर्फ एक ही फूड खिलाती हूँ, केला या एप्पल कुछ भी दे देती हूँ सुबह के टाइम पे। फिर वो उसको नहाने के बाद अच्छी नींद भी आती है, तो वो सो जाता है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसका लंच प्रिपेयर करने के लिए चली आती हूँ। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। तो अभी मैंने खिचड़ी में सब्जियां ऐड करनी स्टार्ट कर दी हैं। इसके पहले मैं सिर्फ मूंग दाल या फिर कोई भी एक फ्रूट्स लेती थी, या फिर कोई भी वेजिटेबल लेती थी। तो मैं कैरेट के साथ ही बना कर देती थी बाबू को। लेकिन जब से बाबू 8+ हो गया है, तो अभी मैं उसमें मटर भी ऐड कर दिया है, मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहो तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से अभी मैं बेबी को खिला रही हूँ। ढेर सारी सब्ज़ी ऐड करके इसकी मैं एक खिचड़ी बना लेती हूँ। और इसको मैं अभी मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अभी 8 महीने का जब बेबी हो जाता है तो उसको हमें ऐसे ही देना चाहिए, जिससे कि वो उसको चबा चबा कर खाए। नहीं तो फिर बच्चे को निगलने की आदत रहती है, तो वो सिर्फ निगलते ही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत लेट में खाना स्टार्ट करते हैं। और उनकी जो आदत होती है वो निगलने की ही रहती है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि बेबी को थोड़ा सा अभी मसल कर ही दे, बहुत ज़्यादा उसको ग्राइंड करके ना दे खाने के लिए। तो वो आराम से उसको चबा चबा कर खाएगा, जिससे उसके मसूड़े जो है वो दर्द भी नहीं करेंगे, वो अच्छे से उनका दांत जो है वो निकल भी जाएगा। तो गुगली का अभी 2 दांत निकल गया है नीचे का, और ऊपर का भी दांत उसका अभी निकल रहा है। एक दांत उसका ऊपर का थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, और दूसरा वाला भी जो है कि 8 मंथ पूरे होते होते उसका जो है कि 9 मंथ में पूरे निकल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
और अगर आपके बेबी का अभी दांत नहीं निकला है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों का जल्दी निकल जाता है और कुछ बच्चों का जो है कि वो थोड़ा सा लेट प्रोसेस में होता है। तो ये सारी बातें नॉर्मल है। 2 बजे के टाइम पे मैं गुगली को खाना खिलाती हूँ और खाना खाने के बाद गुगली फिर थोड़ा अच्छे से खेलता है। तो अभी जो है कि गुगली वो पापा बहुत ही अच्छे तरीके से बोल लेता है। वो पापा हर बार ही पापा पापा ही कहता है। अभी मामा नहीं बोल पाता है, सिर्फ पापा बोलता है और बाबा ऐसे करके बोलता है। तो 8 महीने का होते होते बच्चा बोलना भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका बच्चा अभी तक स्टार्ट कर दिया है तो अच्छी बात है। अगर अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ जो है कि वो बात करें। हाथी घूमने गया, एक ऊंचा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में जग वो फंसा, मकड़ी को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। फिर शाम को 4 बजे के टाइम मैं उसकी मालिश करती हूँ सेकेंड टाइम पर। और मालिश करने के बाद फिर मैं उसको लेकर चली आती हूँ बाहर थोड़ा घुमाने के लिए। और बाहर वो बहुत खुश रहता है। और जो बगल वाली आंटी रहती है मेरे बाजू में, तो उनके देख के वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि आंटी रोज़ उसको खिलाने के लिए आती हैं तो उसकी आदत हो गई है। तो उनसे बहुत ही खुश रहता है। एक्चुअली वो दिन भर अंदर ही रहता है, जिससे वो बोर भी हो जाता है। तो बाहर निकलता है तो उनको वो पहचान गया है, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। उनको देख के ही उछलने लगता है। फिर उसके बाद मैं 1 या 1.5 घंटे तक उसको बाहर ही खिलाती हूँ। अभी नीचे नहीं जाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है नीचे जाने के लिए। गुगली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर उसको मैं गार्डन में घुमाने लेकर जाऊँगी। तो बाहर ही मैं उसको थोड़ा सा टहला देती हूँ। और वो खुश भी रहता है। बाहर उसको थोड़ी आवाज़ भी आती है, चिड़ियों को देखता है तो वो अपने आप में ही खुश रहता है, खेलता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रोता है। तो उसके पापा है उसको घुमाने के लिए जाते हैं लेकर, और उसके दादा भी आते हैं तो उनके साथ वो खेलता है अच्छे से। तो शाम को 1.5 घंटे के बाद मैं अंदर आ जाती हूँ और फिर मैं उसको रात का फिर उसका जो खाना होता है वो तैयार करने में लग जाती हूँ। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ साबूदाना। तो साबूदाना का आप जो है कि अपने बच्चे को दूध भी दे सकते हो और उसको बनाकर खिला भी सकते हो। अगर आपका बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है तो आप उसको साबूदाना का दूध बनाकर दीजिए। उसको सारी जो इम्यूनिटी है या फिर जो भी उसके गुण हैं वो मिल जाएंगे आपके बेबी को। तो आज मैं अपने बेबी को साबूदाना खिला रही हूँ। आप चाहो तो उसमें बनाना या फिर एप्पल भी डाल सकते हो, जिससे आपका बेबी बहुत ही अच्छे से खाएगा। अगर आप मीठा डालना चाहो तो आप जो है कि केला डालो। कोई भी शक्कर एक्स्ट्रा ना ऐड करो, क्योंकि बेबी को अभी शक्कर नहीं खिलाना होता है। तो आप जो है कि नेचुरल फ्रूट्स जो होते हैं वो डाल दो उनके फूड में, जिससे कि वो अच्छे से खाएंगे भी। तो मैंने साबूदाने को भिगो दिया था और उसके बाद उसमें दूध डालकर उसको अच्छे से पका लिया और फिर बाद में उसमें केला थोड़ा सा मैश करके डाल दिया था। तो उसको गुगली ने अभी अच्छे से खा लिया है और फिर हो जाता है रात का टाइम। तो गुगली रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में सोता है। वो रात को बहुत ही लेट सोता है, क्योंकि हम लोग भी लेट ही सोते हैं। तो उसके पापा ऑफिस से 8 बजे तक आते हैं तो वो उनके साथ ही खेलता है और अपने दादा के साथ ही खेलता रहता है रात भर। उसके बाद 11 बजे के टाइम पर वो सोता है। इसके पहले वो थोड़ी मस्ती करता है मेरे साथ भी या फिर बाहर भी ऐसे रहता है। तो अभी मैं गुगली को दिन में 2 बार खाना खिलाती हूँ, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम को 2:30 या 3 बजे के टाइम पे ऐसे खिलाती हूँ। रात का थोड़ा सा मतलब कभी कभी नहीं हो पाता है, खिलाती हूँ लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है। और उसके बाद पूरे दिन वो दूध ही पीता है। मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती हूँ अभी भी, भाई बाहर का नहीं देती हूँ। सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ और फिर सॉलिड फूड देती हूँ। और दिन में वो तकरीबन 3 बार सोता है, आधे घंटे या फिर 40 मिनट के लिए। फिर जो है कि रात को वो 11 बजे सोएगा, फिर पूरी रात वो सोता है। रात को सिर्फ 2 से 3 बार उठता है वो दूध पीने के लिए। दूध पीने के बाद वो अच्छे तरीके से फिर अपनी नींद लेता है। तो अभी बच्चे को जो है कि 14 घंटे सोना चाहिए, तो गुगली की जो नींद है वो पूरी हो जाती है। तो ये था मेरे गुगली का डेली रूटीन, उसका यही शेड्यूल है। उसका पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, वो घर में मेरे साथ अकेला ही रहता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अगर आपको बेबी से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेबी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालती हूँ, उनके फूड से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। और अगर आपको कोई भी ऐसे सवाल है जो बेबी से रिलेटेड पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।